नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। खबर यूपी के बलिया जनपद के गढ़वार थाना क्षेत्र के अमदरिया गांव में घरेलू विवाद में महिला और पुरुषों के एक साथ मारपिटाई का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो होने पर हड़कंप मचा। महिला का आरोप ससुर घर के ताले बंद करके फरार हुए। 3 दिन से घर के बाहर पीड़ित महिला चांदनी रहने को मजबूर। पीड़ित महिला द्वारा ताला तोड़ने के दौरान उसकी मारपीट हुई। पूरा मामला गढ़वार थाने के अमदरिया गाँव का है। सुधांशु, क्या मामला हुआ है अभी यहाँ पे? अभी भाभी ताला तोड़ने जा रही थी तो ताला तोड़ रही थी, हम छुड़ाने गए तो एक तेज बहादुर है, एक वीर बहादुर है। छोटा किराया तो भाग गए हैं। जो वो देसी कट्टा निकाल रहे थे, वो देसी कट्टा लेके भी आए थे और वो भाग गए। तो हम छुड़ाने गए तो हमको लाउर जो बड़का बाजी हैं हमारे वीर बहादुर है, वो सब हमको मारने लगे। वहाँ पे 2-3 हमारी चाची हैं, मम्मी हैं, बड़ी मम्मी, वो भी हमारे को मारने लगे। हम कहते हैं चाची तुम्हारे से दुश्मनी नहीं, हम तो सिर्फ छुड़ाने आए हैं ना। तो बड़का जी हैं वो 2-3 लोग हमारी मम्मी को भी मार दिए हैं, पापा को भी मार दिए हैं। हमारे पापा किसी से बोलते नहीं है, गांव में भी आप पूछ सकते हैं। आइए मार मूर के फिर हम बोल रहे कि सहन दो दीजिए, फिर उनको फिर दोबारा हमको वहाँ से घसीट के लाए हैं, मारे हैं। विवाद क्यों हुआ उत्पन्न? वो भाभी 3 दिन से बाहर बैठती हैं। उनका जो ससुर है वो 3 दिन से फरार हैं। वो अपने हक के लिए, उनकी छोटी सी लड़की है 9 साल की, उनके लिए मांग रही है। ठीक है, वो कह रही कि थोड़ा बहुत दे दो, हमारी लड़की का भविष्य बन जाएगा। तो वो कुछ दे ही नहीं रहे हैं। वो 3 दिन से फरार है, या 3 दिन से वहाँ पे देखिए, वहाँ पे 3 दिन से बेग है, सोती है बारिश में, 3 दिन से यही सब है। तो आज वो गई थी बलिया, तो वो ताला तोड़ने आई थी। किसी ने बोला होगा ताला तोड़ने के लिए साहब सुहल में। मैं आपका चांदी जी कहाँ के रहने वाली है? बलिया के हथौज गांव है मेरा। यह अभी कहाँ पे है? ये सामने ये ससुराल है? ताला लगा दिए अमदरिया में जी। क्या मामला हुआ था अभी? सर 3 दिनों तक हमने कानून का वेट भी किया और सबके पास 112 DM SP सबको हमने कंप्लेन किया। तो कल सर हमको भेजे थे यहाँ गढ़वार थाने पे। आज गए थे तो बड़े साहब नहीं थे, एक दरोगा साहब थे। उन्होंने कहा कि जाइए रहने के लिए। उन्होंने कहा था कि आप जाइए देख लीजिए। हमने वहाँ कहा था कि अब जब हम बाहर कितने दिन वेट करेंगे बैठ के, क्योंकि ये लोग ताला मार दिए हैं। हमारे ससुर जी भाग गए हैं, वो हैं यहाँ, ये नहीं है। पति हमारा दिल्ली है और जो उनके साथ में है हमारे माँ बाप, वो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, ताला मरवा के कर रहे नहीं। तो हम आए, जब ताला खोलने लगे तो हमारे जो बड़े वाले ससुर हैं वो हमारा बाल पकड़ के घसीटने लगे। उसके बाद हाँ, हमारे माँ बाप और जो हमारी ससुर के साथ रह रही थी उनकी नाजायज बीवी, वो भी आके हमको मारने लगी। और उसमें हमारा मतलब पिता देवर है छोटे वाला, वो जब आए हमारे ऊपर मतलब हाथ उठाए छुड़ाने, उसको मारने लगे ये लोग सब मिल के। रात में ऐसे हम गए थे बाथरूम तो हमारी बिटिया के ऊपर हाथ उठाए थी जी। अभी कौन है बड़े ससुर आपके, क्या नाम है उनका? वीर बहादुर है। आखिर वो क्यों उठाए आपको मारने के लिए? उनके सपोर्ट में है ना। किनके सपोर्ट में? हमारे ससुर जी के, हमारी नई वाली सासू माँ के। आप कितने दिन से अपने दरवाजे पे बैठी हुई हैं? आज 3 दिन हो गया। क्या प्रशासन आपकी मदद की अभी तक कोई? नहीं सर, अभी करने बस यही कि न्यायालय कोर्ट में जाए, न्यायालय कोर्ट में बताइए। 9 साल की हमारी बेटी, हम कहाँ जाएं लेके उसको? कितने लोग थे मारने वाले? जिस थाने से युवती लापता हुई उसी थाने पर महिला हेल्प डेस्क का SP ने किया उद्घाटन। खबर यूपी के बलिया जनपद के रसड़ा थाने के इंस्पेक्टर पर कार्रवाई करने के बजाय महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन करने में व्यस्त SP बलिया। महिला सुरक्षा में फेल इंस्पेक्टर ने महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन कर अपनी कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश की। इंस्पेक्टर नागेश की लापरवाही से थाने से लापता हुई थी युवती। थाने से लापता युवती के परिजन अभी भी परेशान। महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन कर महिला सुरक्षा के इंस्पेक्टर कर रहा है ढोंग। आखिर क्यों? SP बलिया युवती लापता के मामले में इंस्पेक्टर को बचा रहे हैं। बलिया के रसड़ा थाने का ये पूरा मामला है। रसड़ा में एक पुलिस चौकी दक्षिणी और महिला हेल्प डेस्क के लिए अलग कक्ष बनाया गया, जिसका उद्घाटन हुआ है। जो चौकी है वो 5000 की आबादी को पुलिस सेवाएं देंगी। और अच्छी बात यह है कि चौकी बनने से वहाँ 24 घंटे पुलिसकर्मी उपलब्ध रहेंगे। जनता को बेहतर पुलिस सेवाएं प्राप्त होंगी, सुरक्षा ज़्यादा अच्छे तरीके से की जा सकेगी। जो महिला हेल्प डेस्क है वो पूर्व से चल रही थी थाने में, परंतु इसके लिए अलग कक्ष बनाया गया और यहाँ पर पूर्व से एक पिंक चौकी भी चल रही है महिलाओं के लिए। उद्देश्य यह है कि महिलाओं को हर प्रकार से अच्छी सुविधाएं थाने में दी जाएं
ताकि जो महिला फरियादी थाने पर आती हैं वो अपनापन महसूस करें और महिला पुलिसकर्मियों को खुलकर अपनी बात बता सकें और उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा थाने पे न हो, इसके लिए सारे प्रयास पुलिस की तरफ से महिला पिंक चौकी पे क्या महिला जी, इसमें महिला पिंक चौकी पर जो अन्य जनपद में है चौकियां, उन पर महिला एसआई की तैनाती है। यहाँ पर अभी महिला उपनिरीक्षक उपलब्ध न होने की वजह से यहाँ पर तैनाती नहीं की गई है, परंतु यह हमारी प्राइम प्रायोरिटी में है। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा तहसील ग्राम पड़ाना में फ्रीज फॉल्ट होने के कारण मनीष पिता प्रकाश राठौर की दुकान पर आग लग गई। जैसे ही सुबह मनीष राठौर अपनी दुकान खोलने गया तो जैसे ही अपनी दुकान की शटर ऊपर खींचे तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसकी दुकान आग में जलकर राख हो गई और दुकान का सामान जलकर खाक हो गया। करीबन 2-2.5 लाख का नुकसान हुआ। आपको बता दें कि दुकान के अंदर एक फ्रीज, एक मोटरसाइकिल और किराने का सामान जलकर राख हो गया। अब दुकानदार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब उन्हें शासन प्रशासन से मिलने वाली राहत की उम्मीद है। लाइट फाल्ट होने की क्या जला? फ्रिज फाल्ट हुआ, फ्रिज की वजह से सभी आग लग गई और गाड़ी वाड़ी भी रखी थी, इसमें किराना का सामान भी है, पूरी दुकान भरी। कितना का नुकसान हुआ? 2-2.5 लाख का नुकसान हुआ। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर में गत दिन शनिवार को वार्ड 7 के रहवासियों द्वारा बारिश से हुई समस्या को लेकर एसडीएम KL यादव को ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि दिए गए ज्ञापन में 5 पुलिया के नीचे बनी दुकानों में अत्यधिक वर्षा के कारण बारिश का पानी घुस जाने से दुकानदारों के हुए माल के नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने और बंद नाले पर से अतिक्रमण हटाकर नाले को दोबारा चालू किए जाने को लेकर मांग की गई है। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर शासन के निर्देशानुसार 26 जुलाई से शासकीय और अशासकीय स्कूलों की 11वीं और 12वीं कक्षाएं प्रारंभ हुई। आपको बता दें कि सुसनेर में परसुलिया रोड पर स्थित आकाशीय आस्था स्कूल के प्रिंसिपल गिरिराज पाटीदार के द्वारा हमारे संवाददाता गिरिराज बंजारिया को जानकारी देते हुए बताया कि 23 जुलाई को शासन ने आदेश पारित कर निर्देश दिए थे ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के साथ 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं की कक्षा सप्ताह में 2 दिवस, जिसमें 12वीं की कक्षा सोमवार, गुरुवार और 11वीं की कक्षा मंगलवार, शुक्रवार को लगेगी, जिसके तहत हमारे स्कूल में आज कोरोना नियमों का पालन करते हुए विद्यार्थियों के पालकों से सहमति पत्र भरवाकर 12वीं की कक्षा की शुरुआत 50% विद्यार्थियों के साथ शुरू हुई। हमारे स्कूल के सभी कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। सर, आज कहना चाहूँगा कि अपने स्कूल में आज बच्चे आए सुबह से, समय पर आ गए थे कुछ बच्चे, तो वो 50% उनको अपन बुलाया है, 50% उपस्थिति के साथ। और आज जो है कक्षा 12वीं के बच्चे आए हैं। सोमवार और गुरुवार का उनका टर्न रहेगा, साथ ही मंगलवार और शुक्रवार को 11वीं कक्षा के बच्चे आएंगे। महंगाई के विरोध में महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम दिया तहसील कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने ज्ञापन। महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन छोटी देवी पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा एक सभा आयोजित की गई। इसके बाद मेन मार्केट होते हुए महंगाई के विरोध में सिलेंडर रखकर विरोध किया गया। वहीं रास्ते में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर आगे बढ़ते हुए जिसमें महंगाई के विरोध में प्रमुख उपयोगी चीजें डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद्यान्न तेल जैसे के दाम आसमान पर हैं, उनको कम किए जाने की प्रार्थना की है। वहीं प्रदर्शन में मौजूद रही खरगापुर के पूर्व विधायक चंदा सुरेंद्र सिंह गौर, टीकमगढ़ लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी किरण अहिरवार, पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार, RR बंसल, दुलीचंद अहिरवार, स्वतंत्र यादव, सैयद मोहम्मद शफी शाह, एडवोकेट धीरेन्द्र चौबे, संतोष प्रजापति, नीरज देशमुख, शंकर काजी, बाबूलाल गुप्ता आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। चरम सीमा पर बढ़ी हुई है। आप देख लीजिए, पेट्रोल के दाम 100 के पार चले गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं और रसोई गैस का सिलेंडर जो कि बहुत महंगा हो गया है, जो कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। गरीब आदमी आज चूल्हे पर खाना पकाने को मजबूर हो गया है और खाने का तेल जो कि आज 4 गुना बढ़ गया है। ऐसे समय पर जबकि लॉकडाउन में बेचारे रोजगार से वंचित रहे, घर पे बैठे रहे, उनके पास इनकम का कोई साधन नहीं था और ऐसे समय में अगर महंगाई बढ़ती है तो ये बहुत गलत बात है और हम ये जन जन की बात, जनमानस की आवाज जो है, किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? एक सेकंड। आज हम लोगों ने शांतिपूर्वक धरना देकर और महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, अन्य चीज़ें, खाद्यान्न, हर चीज़ महंगी हो गई है। हम लोगों ने उनके नाम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब नहीं मिले हैं, लेकिन क्या होता है क्या पता भाई, किसी कारणों से वो क्यों नहीं है इधर, तो हम लोग बता नहीं सकते हैं, लेकिन उनके स्टूडेंट को हम लोगों ने ज्ञापन दे दिया।
ज्ञापन रहा है, किस संबंध में दिया गया है? आज का ज्ञापन जो है पंचायती राज संगठन कांग्रेस द्वारा आज ये पूरे महंगाई के विरोध में, चाहे वो डीजल की, पेट्रोल की, डीजल भी 100 पार हो गया है, पेट्रोल 111 रुपये हो गया है, खाद्यान्न तेल 200 रुपये हो गया है, ऐसे हर एक वस्तुओं की महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। मोदी जी ने यह कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो महंगाई करेंगे, कम करेंगे, और वो उन्होंने उसका विपरीत किया है, महंगाई 10 गुना आगे कर दी है। हम उसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी ने ये आज जुलूस निकाल करके एक माननीय महामहिम राष्ट्रपति जतारा मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा द्वारा सामूहिक कलमबंद हड़ताल जतारा के पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार ने की समर्थन मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा ने जनपद पंचायत जतारा में ब्लॉक स्तरीय संयुक्त मोर्चा के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में संयुक्त मोर्चे की मांगों के संबंध में उल्लेख किया गया था कि विगत 12 जुलाई 2021 को संयुक्त मोर्चा के द्वारा कलेक्टर महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों का निराकरण करने के लिए सामूहिक रूप से निवेदन किया गया था, लेकिन एक सप्ताह में मांगों का निराकरण नहीं होने की दशा में दिनांक 19 जुलाई 2021 को प्रदेश स्तरीय संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 2 दिवस का सामूहिक अवकाश लेकर मांगों का निराकरण न होने की दिशा में दिनांक 22 जुलाई 2021 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया। वहीं दिनांक 20 जुलाई 2021 को माननीय मंत्री पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संयुक्त मोर्चा की प्रदेश इकाई को विभिन्न मांगों के संबंध में बुलाया गया था, लेकिन बैठक विफल होने से और मांगों के संबंध में निराकरण न होने के संबंध में संयुक्त मोर्चा द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया गया। आज खितौली ग्राम पंचायत भवन में कोविड-19 टीकाकरण किया गया, जिसमें लोगों का भारी उत्साह देखा गया। 130 लोगों को टीका लगाया गया, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित होकर टीका लगवाया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम में सीएचओ रश्मि पवार, अबरार सब्बाग, कृष्णा देवी वाडिवे, आशा कार्यकर्ता अर्पणा तिवारी, किरण सिंह, जन अभियान परिषद कोरोना वॉलंटियर और भाजपा मंडल खितौली महामंत्री मनोज तिवारी की उपस्थिति रही। मुरैना जिले के केलारस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चचेड़ी का मामला बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि मेरा चाचा केलारस से गांव जा रहा था तो वो घर नहीं पहुंचा। जब गांव में चाचा की तलाश की गई तो एक कुएं में वाडी मिली और हमने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी। परिजनों ने आक्रोश में आकर केलारस एमएस रोड पर चक्का जाम कर दिया। मृतक नाम गुड्डन उर्फ सुंदर कुशवाहा, उम्र 38 साल, निवासी चचेड़ी का रहने वाला बताया गया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा कि मामला क्या है। कौन सा गांव है? चचेड़ी। क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, पुलिया बनने आज से 8 दिन पहले हमने वो रोका था। उसने हमसे ये बोला था कि तुमको देख लूंगा, हमको रोकेंगे तो। अभी ये मेरे तक गुड्डन कुशवाहा, वो सुंदर सिंह कुशवाहा, कोई पहले का बात था। तो सुबह मिली हमको तो पुलिस 3-4 घंटे बाद ऐसे पहुंची है, 1.5 घंटे बाद। 4 घंटे। मुरैना जिले में दिनांक 26 जुलाई 2021 को सोमवार सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे तक कोविड-19 का शिविर चलेगा। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे खेड़ा तोर सरपंच कमलेश राम खिलाड़ी धाकड़, सरपंच उपाध्यक्ष अखिल भारतीय धाकड़ किरार क्षत्रिय महासभा मुरैना और अंकुर अभियान पौधारोपण अभियान 18 तारीख से 18 तारीख तक। माननीय अखिल भारतीय धाकड़ किरार क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष साधना शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के अध्यक्ष प्रदीप धाकड़ और ग्वालियर अखिल भारतीय धाकड़ किरार क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष ब्रजेश किरार और मुरैना जिले के अध्यक्ष नारायण धाकड़ के निर्देशानुसार केलारस तहसील में हर गांव पंचायत में हर मंदिर जो जिम्मेदारी लेता है उसी को पौधा दिया। केलारस बहरारा शिवधाम मंदिर पर विशाल वृक्षारोपण किया है और पानी के लिए बोर करवाया है और हर पेड़ पर पानी के लिए रिंगा डाला है। एक जगह से नल खोल देते हैं, सब पौधों पर एक साथ पानी पहुंच जाता है। 18 तारीख से 18 तारीख तक घर नहीं बैठूंगा, गांव गांव जाकर लोगों को कोविड-19 और पौधारोपण अभियान के बारे में समझता हूं और पौधारोपण अभियान के बारे में समझता हूं। आज सोमवार 26 जुलाई को कोविड-19 का शिविर ग्राम पंचायत खेड़ातोर में लगाया जा रहा है, जिसमें माधवगढ़, खेड़ाकला, हटीपुरा, लोधाया और जयरामपुरा इतने लोगों को मतलब लाभ मिलेगा और 3 से रोज पहुँचे हैं। इसी के साथ साथ वैक्सीन भी लगेंगी और वहाँ पर वृक्षारोपण भी किया जाएगा। इसमें 5 पौधा जरूर रोपे जाएंगे। था लोग
भ्रम में थे कि हम वैक्सीन से ये हो जाएगा, मर जाएंगे, बुखार आ जाएगा, मगर गांव लोगों को समझाया और सबसे पहले हमने खुद लगवाया दोनों डोज। उसके बाद में गांव में जागृति आई। कुछ शासन ने भी ऐसा नियम कर दिया है कि बैंक में खाता तब खुलेगा, आप ये बताओ, उससे भी जागृति आई। तो अब तो लोगों में ऐसा जुनून है कि बस बताना है उनको कि फलाने गांव में शिविर लगा है, लाइन लग रही है। अब तो अपने आप 36 घंटे से हो रही बारिश ने फसलों को फायदा पहुंचाया, लेकिन आम आदमी को परेशानी में डाल दिया। वर्षा के कारण नदी नाले उफान पर हैं। कई ग्राम के घरों में पानी घुसा। लगातार हो रही बरसात से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। नदी नालों के उफान से कई गांवों का संपर्क टूट गया। लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर नगर में लगातार बारिश होने से रविवार को सुबह मोड़ी चौराहे के समीप जीरापुर मार्ग पर एक छोर से दूसरे छोर की ओर पानी की निकासी नहीं होने की जानकारी एसडीएम केएल यादव के संज्ञान में आते ही उन्होंने मौके पर राजस्व और नगर परिषद की टीम भेजी। मौके पर एसडीएम यादव और तहसीलदार संजीव सक्सेना भी पहुंचे। उन्होंने पानी की निकासी एक छोर से दूसरे छोर की और नहीं होने से परेशान लोगों के सामने टीम में उपस्थित राजस्व के कस्बा पटवारी गौरव शर्मा, चौकीदार बाबूलाल यादव, नगर परिषद के मुकेश जगताप, सहायक इंजीनियर अरविंद बघेल, रामेश्वर पुष्पद आदि को पानी निकासी की समस्या का समाधान करने के लिए कहा और फिर चल दिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।